Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we're going to start the lesson planning of class senior KG book 5 day 5. So today's planning we will start with story time. Today's story is Clever Farmer, जिसके लिए हम बच्चों को एक सर्कल में बैठाएंगे. आप स्टिक पपेट्स यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हम हमारी स्टोरी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे. पहले उनको बताएंगे स्टोरी का जॉनर क्या है, स्टोरी किस थीम अराउंड रिवॉल्व कर रही है, स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. स्टोरी में एक शेर है, एक बकरी है, एक लड़का है, और वो कैसे अपनी स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं, कैसे वो एक दूसरे को बचाते हैं और कैसे वो अपनी प्रॉपर क्लेवर प्लानिंग के साथ अपना टास्क कंप्लीट करता है. यही हम चीज़ें डिस्कस करेंगे. एंड स्टूडेंट्स से पूछेंगे अगर आप वहाँ होते तो आप क्या करते. उसके बाद आप बच्चों को एक बार स्टोरी नरेट करके सुनाएंगे. जैसे क्लेवर फार्मर, चतुर किसान. बच्चों को बताएंगे एक बार की बात है, एक किसान को जंगल में नदी पार करनी होती है और उसके साथ एक शेर होता है और एक बकरी होती है और उसके हाथ में होता है एक घास का ढेर. और जब नदी पार करने के लिए नदी तक पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ तो एक बोट पड़ी होती है, वहाँ एक किश्ती पड़ी होती है. तो किश्ती तो छोटी होती है, उसमें सिर्फ 2 जने के बैठने की जगह होती है. तो वो बहुत सोचता है उसको क्या करना चाहिए. अगर वो पहले शेर को लेके जाए तो पीछे से बकरी पूरी घास खा लेगी, और अगर वो घास को लेके जाए तो कहीं शेर बकरी को ना खा जाए. तो ऐसे बहुत देर सोचता है. फिर वो सोचने के बाद उसको एक आइडिया आता है. तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो वहाँ बकरी को छोड़ के आता है. बकरी को छोड़ के आता है, फिर वापस आता है और शेर को लेके जाता है. शेर को वहाँ छोड़ के आता है, फिर बकरी को साथ लेके आता है और बकरी को यहाँ लेके छोड़ता है. फिर वो घास का ढेर लेके जाता है और घास का ढेर वापस शेर के पास छोड़ देता है किनारे पे, और वापस आता है और बकरी को साथ लेके जाता है. ऐसे ही वो बार बार आगे एक ना एक चीज़ को लेके जाता है, या फिर शेर बकरी को लेके जाता है ताकि वो सब एक साथ ना हो और पीछे से किसी चीज़ का भी नुकसान ना हो. तो ऐसे करके जैसे उसने कितनी क्लेवर प्लानिंग की, उसने कितना सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और ऐसे ही उसने किसी चीज़ का नुकसान नहीं होने दिया. तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, स्टोरी का क्या मॉरल है. स्टोरी का मॉरल है क्लेवर एंड केयरफुल प्लानिंग है, जो हमें कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकाल सकती है, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ईजी बना सकती है. बस आपको क्या करना होगा, आपको अच्छे से उस सिचुएशन के बारे में सोचना होगा और आपको सोचना होगा कि आप क्या कर सकते हैं तो सिचुएशन ईजी हो जाए. उसी के साथ बच्चों के साथ अगेन कुछ डिस्कशन करेंगे कि स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स है, किस कैरेक्टर का क्या रोल है, वो क्या सोचता है, अगर आप होते तो उनकी जगह तो आप क्या करते. ऐसे ही अगेन उनके साथ रिपीटेडली डिस्कशन करेंगे. एंड उसके साथ आप बच्चों को पैरावाइज स्टूडेंट्स के साथ अगेन स्टोरी टीच करेंगे. ऐसे ही स्टूडेंट स्टोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. After that, you can start your next planning, which is next is language time cursive letter P. हमने previous वीडियो में कैपिटल लेटर P का कर्सिव कराया था, स्मॉल लेटर P का कर्सिव कराया. उसके लिए प्रॉपर बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करेंगे. बच्चों को पूछेंगे ये जो कर्सिव लेटर P है एंड जो स्मॉल लेटर P, उसमें क्या डिफरेंस है, इनका क्या फॉर्मेशन अलग है. एंड उनके साथ उसकी राइम रिपीट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे. राइम से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्कस करेंगे. एंड बच्चों को फॉर्मेशन के लिए पहले बोर्ड पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैसे P को बनाना है. एंड उसके साथ आप पहले सैंड ट्रे में उनकी प्रैक्टिस कराएंगे. उसके बाद आप बच्चों को प्रैक्टिस शीट में फॉर्मेशन कंप्लीट कराएंगे. बच्चों को अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे शीट कंप्लीट करने के लिए. उसके बाद यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ प्ले टाइम. इन टुडेज प्ले टाइम हम बच्चों को लेटेस्ट एक्सरसाइज की एक्टिविटी कराने के लिए ग्राउंड लेके जाएंगे. वहाँ स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज कराएंगे, स्टूडेंट्स को डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराएंगे जिससे फिजिकल थोड़ा मूवमेंट होगा. एंड उसी के साथ हम बच्चों को एंजॉय कराएंगे लास्ट में. एंड विल टेक देम बैक टू द क्लासेस एंड स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ जनरल अवेयरनेस टाइम. जनरल अवेयरनेस टाइम में आज का टॉपिक रहेगा केयर ऑफ प्लांट्स. पहले हमने जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने प्लांट्स के यूजेस के बारे में डिस्कस किया. आज हम डिस्कस करेंगे केयर ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स का कैसे केयर करते हैं, उनको कैसे हेल्प करेंगे ग्रो में. उसके लिए आप बच्चों को पहले पिक्चनरी शो करेंगे. उसके साथ आप बच्चों को स्टेप बाय स्टेप रीड करके एक्सप्लेन करेंगे. प्लेस द प्लांट्स अंडर द सनलाइट. हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि पहले भी हमने आपको ये बताया प्लांट्स कैसे ग्रो करता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए. वैसे ही हमें
पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखना चाहिए, वो उससे उनको ग्रोथ में हेल्प मिलती है। Water the plants daily. Don't pluck the flowers. Don't cut trees. Don't crush small plants. Fill pots with soil. आप बच्चों को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सप्लेन करिए कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है प्लांटेशन के लिए। सर्कल द पिक्चर शोइंग द चाइल्ड नॉट टेकिंग केयर ऑफ प्लांट। इसमें से बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि उसमें से कौन सी इमेज ऐसी जिसमें बच्चे प्लांट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उस पर आपको सर्कल करना है। इंस्ट्रक्शंस के साथ एक्सप्लेन करने के बाद आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि वो अपने घर पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं। उसके बाद एज एक्टिविटी जो उन्होंने सीड्स सो किए थे ग्राउंड में, आप अगेन उनको गार्डन में ले जा सकते हैं एंड उनको वाटरिंग करा सकते हैं, उनको प्रॉपर सनलाइट दिखा सकते हैं। ऐसे ही हम आज का टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज लैंग्वेज टाइम। इन टूडेज लैंग्वेज टाइम हम बच्चों को व्यंजन श से ह तक का रिवीजन शीट कंप्लीट कराएंगे। पहले बच्चों को डिफरेंट फ्लैश कार्ड शो करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे कि इसके रिलेटेड कौन सी राइम है, इसके रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो सब आइडेंटिफाई करने के बाद हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट जो इनका रिवीजन शीट है वो कंप्लीट कराएंगे। इसमें इनको आंसर ट्रेसिंग कराएंगे, उसके बाद उनको सेल्फ राइट डाउन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैसे करना, आप स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे एंड साथ ही साथ आप बच्चों को सारे व्यंजन बोर्ड पे भी ड्रॉ करके एक्सप्लेन करें, बोर्ड पे भी लिखेंगे जिससे वो आइडिया ले सकें, अपनी शीट कंप्लीट कर सके। देन अवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हमने बच्चे को स्टोरी टाइम क्लेवर फार्मर स्टोरी नरेट करके सुना, उनको अच्छे से डिस्कशन किया, उनको एक्सप्लेन किया। देन लैंग्वेज टाइम में बच्चे को कर्सिव लेटर स्मॉल पी कराया था। प्ले टाइम में बच्चे को लेटर्स एक्सरसाइज के लिए ग्राउंड लेके गए थे, उनको एक्सरसाइज करें। एंड जनरल अवेयरनेस टाइम में हमने बच्चे को केयर ऑफ प्लांट्स को कैसे केयर करते हैं वो डिस्कस किया। उसी के साथ हम उनको ग्राउंड गार्डन लेके गए थे, जो उन्होंने जर्मिनेशन किया था उसी की वाटरिंग एंड सनलाइट हमने उनको कराई। एंड लैंग्वेज टाइम में बच्चों को व्यंजन श से ह प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराई, उनका रिविजन अच्छे से कराया। नाउ टाइम फॉर देयर होमवर्क इज इन इंग्लिश लिटरेसी, हिंदी लिटरेसी एंड मैथ्स न्यूमरेसी। इंग्लिश लिटरेसी में इनका होमवर्क रहेगा जो उनका क्लास वर्क एज इट इज कर्सिव लेटर पी, एंड उनका रिवीजन रहेगा हिंदी लिटरेसी में स से ह तक उनको कंप्लीट करना है, आइडेंटिफाई करना, उसकी नीचे उसकी चीज़ें लिखनी है। एंड मैथ्स न्यूमरेसी में इनका रहेगा आफ्टर जो नंबर है वो उनको यहाँ पे राइट डाउन करना, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ एक्सप्लेन करेंगे 106 के बाद क्या आएगा, 102 के बाद क्या आएगा, 101 के बाद क्या आएगा, 119 के बाद क्या आएगा। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ उनको होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे, उनका कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करेंगे। इन द एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।